महाराज जी, मेरा सवाल तो, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और बहुत वीडियो मैंने आपके देखे हैं, देखता हूँ, स्पेशलिस्ट इसीलिए आया हूँ। औरतों के लिए पर्दा कितना जरूरी है? औरतों के लिए पर्दा यजुर्वेद का है कि ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परमपदम जन्मो यकुन प्राप्ति जपो नाम मोहम्मदम, इसका मतलब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हिंदू पंडित अनुराधाचार्य गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे थे कि एक मुसलमान नौजवान ने उन्हें रोका और 3 सवाल उनसे किए। पहला सवाल तो उनसे ये किया कि जो शादी ब्याह के अंदर भात भरा जाता है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, और दूसरा जो सवाल उनसे किया वो ये कि औरतों के पर्दे के बारे में, कि आया औरतों के पर्दे के बारे में आप क्या कहते हैं। और तीसरा जो सवाल उन्होंने किया नाज़रीन, वो बहुत ही अहम सवाल था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आपकी किताब वेद के अंदर मौजूद है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, उन्होंने तीनों सवालों के जवाब को जो है गोल मोल करके दिया। वो नाज़रीन आपको दिखाते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी ज़रूर सुनिएगा कि वो किस तरह से इनकी किताबों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को साबित करते हैं। आइए वीडियो को शुरू। महाराज जी, मेरा सवाल तो, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और बहुत वीडियो मैंने आपके देखे हैं, देखता हूँ, स्पेशलिस्ट इसीलिए आया हूँ। जो बहन बेटी के लिए भात भरते हैं वो कितना ज़रूरी है? पहला सवाल ये था। जितना जो अपनी इच्छा से भरना चाहे भरता है, नहीं तो भरना चाहे तो नहीं भरता, कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, कोई फोर्स नहीं करता। दूसरा सवाल, जितनी श्रद्धा है। ओके, दूसरा सवाल महाराज जी ये था कि औरतों के लिए पर्दा कितना ज़रूरी है? औरतों के लिए पर्दा उतना ज़रूरी है जितने में वो सुरक्षित रह सकें और उनकी स्वतंत्रता जी, उनको जितना अच्छा लगे, उनको सिर पर कपड़ा रखना अच्छा लगे तो सिर से नीचे ढकना अच्छा लगे। मतलब हम ना उनको आदेश करें कि आप कितना पर्दा लो, उनकी भी तो मर्जी जाने कि भाई आपकी क्या इच्छा है। लड़कियों से भी तो पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है। यदि उसकी मर्जी है तो पूरा सिर ढके, उसकी इच्छा नहीं है तो वो जितना चाहे उतना ढके। लास्ट सवाल है जी, लास्ट सवाल मेरा यह है जी कि जैसे कि मैं मुस्लिम, मैंने आपको बताया, मैं पूछ रहा था कि एक यजुर्वेद का है कि ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परमपदम जन्मो यकुन प्राप्ति जपो नाम मोहम्मदम, इसका मतलब शुद्ध तरीके से मैं जानना चाहूँगा शॉर्ट। हाँ ना, ये वेद मंत्र नहीं है तो ये तो बनाया हुआ, आप कुछ भी बना लो। बनाया हुआ हाँ, है। कुछ भी बना लो आप अपने से। वेद लाई और उसको दिखा के जब दिखाएंगे लिखा हुआ वेद में तब माना। ये तो मनमानी बेटा, कुछ भी बना लो आप। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा नाम जैसे मोहम्मद आरिफ, मैंने आपको बताया, ये तो पूरा हो गया। हाँ। बस चलते चलते रिक्वेस्ट के साथ ये पूछूंगा कि अगर मैं कथा में आऊँगा हाँ। तो सवाल पूछने का मौका किस तरह मिलता है? बिल्कुल, आज प्रश्नोत्तरी थी पर आज स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण नहीं थी। कल तक, कल भी थी, परसों भी थी जी। कभी भी आते हैं, 20 तारीख के बाद कभी भी आप आइएगा, कथा में बैठेंगे। हाँ, और उसके लास्ट में आके सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कसट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया हूं। मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया हूं। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में। वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में, खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा, जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है, कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है, उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है, जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है, यह पैदा होगा
विष्णु याश के घर में सुमति के पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है, यह कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल्कि अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल्कि अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी है खुदा का बंदा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल्कि अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। यह कल्कि अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल्कि अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल्कि शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही लेके आते। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल्कि अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसकी मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल्कि अवतार में लिखा है कि ये कल्कि अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल-अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल्कि अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते हैं ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।